फाइनल एपिसोड का एंड तो वही प्रपोज करने वाला, कन्फेस करने वाला था, पर हम उस पे नहीं जाएंगे। आज के बा के ओवर एक्टिंग पे बात करेंगे डायरेक्टली, जहां किंजल, डिम्पी और काव्या तीनों बा को पकड़े बाप बोलती है, छोड़ो मुझे, मेरा रसोई खतरे में है। फिर बा स्लो मोशन में भागती है, फूल माला दौड़ के वो रसोई में पहुंचती है, तो रसोई ही पूरा का पूरा अलग ही लेवल का होता है। अब युग क्यों होता है उसका भी एक रीजन है, क्योंकि कल के एपिसोड में बताया गया था कि मर्द खाना बनाएंगे और औरतें बैठ के वो करेंगी। तो रात को डिम्पी के साथ मतलब वो अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही थी देविका के साथ कि भाई ये आद्या कर सकती है, कंफर्म नहीं है। ऊपर से मुझे जाके ताने बाका नाराजगी ये वो क्या क्या पैकेज लेके चलो, उसके बीच में मुझे ये सब भी देखना है कि मैं अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित करूं। फिर सुबह हुई, सब लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे, आद्या तैयार हो रही थी, अनुज ने बोला जल्दी करो, हम लेट नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत होती है। तो वो भी शाह हाउस के लिए निकले और वहां शाह हाउस की सारी औरतें बैठी थी। और उससे पहले रात को जो तोशु ने किया, जो परी को समझा, आपको लोग किसने किया, बोला आद्या फोई ने बताया था जगह। लोग किसने किया पता नहीं, मैं स्ट्रक भी हो सकती हूँ, मैं एक बार बाथरूम में हुई थी, अंश ने बताया था, मैं एक बार ट्रक में हो गया था। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, डोंट वरी पापा, आद्या फोई ऐसा नहीं कर सकती। बोला आद्या फोई ने ही किया है क्योंकि वो तुमसे जलती है, क्योंकि दादी तुमसे ज्यादा प्यार करती है। किंजल है बेटा, ये दूध लो और जाओ अंश माई के साथ खेलो जाके। बोला तुम बच्चे के घर में जेर क्यों, बोला तू भाषण देना बंद कर पहले तो, और चिल्लाना तो बिल्कुल भी नहीं। ये यूएस नहीं है, ये शाह हाउस है, मेरे बाप का घर। समझ में आया? यू अंडरस्टैंड किंजल? मतलब किंजल की आंखों से आंसू आ गए जब तोसू ने ये डायलॉग बोला, ये शाह हाउस है, मेरे बाप का घर, यहाँ ऊंची आवाज में बर्दाश्त नहीं करूंगा क्योंकि ये यूएस नहीं है। किंजल को अफसोस हुआ कि इसकी ऐसी घटिया सोच है। फिर सुबह में सब लोग मेकअप लगा कर बैठे थे और नाश्ता परोसा गया। तो बा ने बोला, ये देख के लग ही रहा है कि आप लोगों ने खाना ब्रेकफास्ट बनाया नहीं है, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट को बर्बाद किया है। ये इतनी पकी हुई पराठे और ये इतना कच्चे हैं, ये पत्थरवेली के पाने, यानी पाने कितने कच्चे हैं, जैसे लग ही रहा है कि आपने मतलब हमने तो दिल से बनाया और आप ऐसे ही खा के तो देखो। वेदर बा ने कहा नॉट बैड, पहली बार बनाया तो इस ओके। थोड़ी कॉमेडी कर रहे थे वहां पे, इतने में देविका और अनुपमा आ गई। बोला वाह क्या बात है, अच्छा हुआ अनुपमा देवी जी आगे आप भी आ जाओ, मास्क पास लगा के बैठो और नाश्ता रेडी है। तो उसने बोला सब कुछ रेडी और इसमें, अरे हाँ हाँ मुझे पता है, इसमें ना कॉकरोच छिपकली मक्खी मच्छर कुछ भी नहीं है, साफ सुथरा बनाया है क्योंकि तूने बनाएगा, तू स्पाइसेस चटनी का वो होता शेफ तो आज तक 10 और ब्रांच खुल चुकी होगी, ये हो चुका होगा, वो हो चुका होगा, और तेरे बाप का डायलॉग अगर ये होगा वो होगा। अरे यार देविका, इन बाप बेटों के पास यही मुद्दा है, अनुपमा का मुद्दा। अनुपमा के बारे में बात करो, अनुपमा के बारे में सोचो, अनुपमा आएगी तो हमको क्या क्या बोलना है वो पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं। इनके दिमाग में मेरे अलावा कोई घूमता ही नहीं है। सोचा है कभी तुमने कि जब देखो तब अनुपमा का गुणगान गाते रहते, पता नहीं ये दोनों मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं ये लोग। बोला अनुपमा ने भी ताने में सुना दिया सुबह सुबह भजन कीर्तन। फिर वो किडो और वो दोनों पहुंचे। अरे क्या बात है, आप सब लोग कोई कंपटीशन चल रहा है, मतलब कोई थीम वीम रखा है? नहीं नहीं, आज औरतों को आराम दिया और ब्रेकफास्ट हमने बनाया है। वाह क्या बात है। और आज दोपहर का खाना बा ने बोला नहीं, हम बाहर से मंगा लेंगे चलेगा, पर आपका खाना हम नहीं खाएंगे। ब्रेकफास्ट देख के समझ में आ गया क्योंकि ब्रेकफास्ट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हम पे माफ करो और घर की औरतें खाना बनाए। वहां तो उसने बोला वैसे भी सही है बाप, बाहर से मंगवा लो, इतनी गर्मी ऊपर आग के आगे खड़े रह के हमने बनाया, हमसे नहीं हो पाएगा। बोला औरतें पूरी जिंदगी भर मर्दों के लिए खाना बनाती है, उसके ऊपर टॉपिक छिड़ा गया। बोला कॉमेडी बहुत ही आज के एपिसोड में देखोगे तो मजा आएगी। फिर बोला हम लोग कर देंगे, अनुज है ना। अनुपमा ने बोला अनुज को अच्छा खाना आता है तो अनुज भी आएंगे। बोला इस ओके। फिर थोड़ा माहौल गर्म हो गया, अनुपमा ने ऐसा बोला तो अनुपमा बोला मैं भी गधेड़ी हूं, मैं क्या करूं। फिर आद्या कोई को लेके बच्चे चले गए डांस की रिहर्सल करने, बाकी सारे लोग चले गए। बोला हमने पहले भी तो बनाया था, जब ये लोग वहां पे गए थे जहां पाखी होटल में पकड़ी गई थी किंजल की माँ जो है राखी दवे के फार्म हाउस पे, सारी औरतें मस्त मजे करने के लिए और घर पे जेंट्स बैठ के पार्टी कर रहे थे, याद है?
तो वो सीन को रिक्रिएट किया गया, थोड़ा दिखाया भी गया एपिसोड में। फिर सब लोगों ने सब्जी वब्जी काटना शुरू की, आम काटना शुरू किया। रसोई में बोला तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो। अनुज सबको इंटेलिजेंट देख रहा था, बोला अनुज सबसे बड़ा सेफ है, मतलब जो भी खाना बनाने वाला है, तो ये जो बोलेगा वही होगा था। वरना को भी उसने काम पे लगाया, बाबूजी बोला खाली आप सब्जी दो बस। उसको बोला तुम चॉप करो, ये करो, और बा पीछे ओवर एक्टिंग, मेरा रसोई, क्या सीन था बा का वो। फिर अनुपमा आद्या के पास गई, जहाँ आद्या बोले थे कल मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ, ये सब कुछ ठीक है। सो लोग के बोला, वो लोग के डांस कर रहे थे, बोला आई थैंक गॉड परी को कुछ नहीं हुआ। और मैं ऐसा चाहती भी नहीं थी कि परी को कुछ हो, मैं तो सिर्फ माँ को तुम परेशान करना चाहती थी। पीछे अनुपमा आगे बोली मुझे पता है, माँ को दुख देना चाहती थी। क्यों क्यों किया तूने ऐसा? उसका सांस अटक गई थी, वो सांस नहीं ले पा रही, मर सकती थी। तुझे तुम्हारे जो 5 साल पहले हुआ, मैंने परी को पहले बचाया, तुम्हें बाद में बचाया, तो तुमने ये सोचा कि तुम्हारी जान उसके बाद ज्यादा खतरे में आ गई थी? मैंने कैसे भी करके तुम्हें जान से बचाया था वहां पे। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत है, अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत होती, तो मैं तुम्हें मरता हुआ छोड़ देती, बचाती नहीं। कभी इस एंगल से भी सोच के देखना कि मैंने तेरी जान तो बचाई, तुम्हें अकेला छोड़ के वहां से भागी तो नहीं। कभी तो कुछ सोच समझ के करो। उसने तेरे साथ कभी आज तक कभी बुरा नहीं किया, उस छोटी है तेरे से, और तूने आज उसकी जान के साथ खेला। मर जाती तो क्या होता? कभी सोचा है? करने से पहले कुछ नहीं सोचती हो तुम। और बस हाँ, बहुत हो गया। ये जो तुम बैगेज लेके चल रही हो 5-6 साल पहले वाला, उस चीज की वजह से तुम माँ को परेशान कर रही हो, माँ को सुना रही हो, तब तक ठीक है। और उसके अगेंस्ट में अगर तुम किसी और को नुकसान पहुंचाओगी, वो भी इतना बड़ा, तो ये तुम्हारी माँ तुम्हें करारा जवाब देगी, और ऐसा सितार बजाएगी ना गाल पे, अक्कल ठिकाने आ जाएगी तेरी वहीं के वहीं। आपने अगर मेरे पे हाथ उठाया तो मैं फोन कर दूंगी अभी 991 पे कर। ये यूएस नहीं है, इंडिया है, और यहाँ इंडिया में सितार तो केवल सिर्फ शगुन होता है। जब एक माँ पीटने पे आती है ना बच्चे को, तो इतना पीटती है ना भाई, याददाश्त याद मत दिलाओ। मेरी माँ ने झाड़ू केवियां क्या क्या नहीं तोड़ा है मेरे ऊपर, क्योंकि सबसे नालायक बच्चा था मैं, और वैसे आज भी थोड़ा थोड़ा हूं। तो अनुपमा की 5 पन्नों की धमकी आद्या को थोड़ा सा वो कर दिया, घबरा गई। बाकी बाहर रसोई में पहुंची, रसोई की हालत खराब थी। तो देखते अब आगे होता क्या है। देखने के लिए देखते रहिए सीरियल अनुपमा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।